आमिर को लीग भी ना खेलने दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा जो पीसीबी में एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है। सलमान बट को एज ए कंसल्टेंट जो कल वहाब रियाज ने रखा था वो आज उन्होंने हटा दिया है। वहाब रियाज ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस चीज के जवाब दिए कि मुझ पे नेपोटिज्म का इल्जामत इल्जामत लग रहे थे, कराची पंजाब के पीके हो रहा था, उस सब पे उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर अपनी ओपिनियन देता हूँ सलमान बट के ऊपर। सबसे पहले जो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो पीसीबी की सिलेक्शन ऑफिशियल कमेटी है उसमें वजातुल अवास्दी, हैदर और तौसीफ अहमद हैं। और जो सलमान बट थे ये इनके पर्सनल असिस्टेंट थे सिलेक्शन के मामले में, जो जिन्होंने बताना था उन्हें कि ये प्लेयर इतनी देर से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सलमान बट खुद 3 साढ़े 3 साल से डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग में वो सलमान बट आए हुए हैं, उससे पहले वो डोमेस्टिक खेल भी रहे थे, पीएसएल भी लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेले थे। फिर उन्होंने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया जो सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए थे कि पंजाब की टीम रख दी है, केपीके कराची सबको इन्होंने इग्नोर किया। तो उन्होंने भी इस चीज को भी क्लैरिफाई किया कि मैंने खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, जुनैद खान, उस्मान खान शिनवारी और भी प्लेयर्स के नाम लिए, रफतुल्ला मेमन, उनको भी कांटेक्ट किया था अपनी सिलेक्शन कमेटी में हिस्सा बनने के लिए, पर्सनल सिलेक्शन जो असिस्टेंट है उसके लिए। तो किसी रीजन के वजूहत की वजह से वो नहीं लग सके, तो फिर उन्होंने ये सारा कुछ क्लियर किया। फिर उन्होंने एक और कहा कि असद शफीक 1 जनवरी से ज्वाइन करेंगे वहाब रियाज को एज ए कंसल्टेंट, सिलेक्शन कंसल्टेंट। तो मैं अगर अब इस पॉइंट पे हूँ जो सलमान बट के साथ हुआ है कि जिस तरह से बैकलैश वहाब रियाज पे आई है नेपोटिज्म की, और वो पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि मैं प्रेशर नहीं लेता, मैं बड़ा ब्लंट हूँ, मैं किसी चीज की प्रेशर नहीं लेता। तो सीधा सीधा ये प्रेशर ही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये प्रेशर क्रिएट हुआ था सलमान बट को लेके, विजडम न्यूज वाले भी वही पुरानी जो उनसे गलती हुई थी उसको हाईलाइट कर रहे थे। फिर इंडियन जितना भी मीडिया वो भी उस चीज को हाईलाइट कर रहा था, और हमारे सोशल मीडिया पे भी लगे हुए थे। मेरा सिर्फ इतनी सी इस चीज को लेके टेक है कि अगर वहाब रियाज इस चीज पे स्टिक हो गए थे कि उन्होंने अपना उनको एज अ कंसल्टेंट रखा था, तो स्टिक रहते। क्रिटिसिज्म तो हर किसी पे होता है, आप आके कह रहे हो कि मैं क्रिटिसिज्म से डरता नहीं हूँ, मुझे कोई प्रेशर फील नहीं होता, तो ये प्रेशर की वजह से आपने उस बेचारे को दोबारा कल रख के निकाल दिया। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, मैं नहीं मानता कि वहाब रियाज को ना पता हो कि ऐसा बैकलैश आना था। ठीक है, सबको पता था कि ये बैकलैश आना था, तो आप पहले ही ना रखते। अब आपने रख के उसको निकाल दिया तो उसकी भी तौहीन और ज्यादा। उसको हर कोई वैसे भी बुरा भला कह रहा होता है, कभी सरफराज ट्वीट कर देता है, कभी कुछ। तो उस इंसान से अगर गलती होगी, उसने माफी मांग ली है, तो अगर आप शर्जील खान को माफ कर सकते हो, आप मोहम्मद आमिर को माफ कर सकते हो, ठीक है, आप मोहम्मद आसिफ से एज अ बॉलिंग कोच बनने की, ये एक न्यूज ही आई थी, इसका कोई पता नहीं है, मोहम्मद आसिफ ने खुद कहा था किसी ट्विटर की जो स्पेस होती है उसमें। तो ऐसा कोई अगर इन सब से कांटेक्ट किया जा सकता है, इन सबको खिलाया जा सकता है, अच्छी अच्छी पोस्ट दी जा सकती है, तो फिर उसकी क्या गलती है? या तो आप पहले उसको रखते ना, अगर रख लिया था तो फिर अपनी उस बात पे तो स्टिक रहते कि नहीं है, मैंने नहीं हटाना, वो मेरा कंसल्टेंट है, वो किसी पीसीबी के पे रोल पे नहीं है, या पीसीबी के साथ कोई वो अटैच नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ है, मुझे कंसल्ट करेगा। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि सलमान बट अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, वो चीजों को समझता है। उससे पास में गलती हुई, उसने सजा काटी, उसने माफी मांगी, और बड़ी दफा बेचारा आके माफी मांग चुका है। कितनी दफा वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी माफी मांग चुका है। तो हम लोगों को भी बस माफ कर देना चाहिए। अगर हम दूसरों को माफ कर सकते हैं तो उसकी क्या गलती है? जैसे उन्होंने आज एग्जाम्पल दी अजहरुद्दीन की कि वो एसोसिएशन संभाल रहे हैं इंडिया में। फिर अजय जडेजा जो है वो अफगानिस्तान के बैटिंग कोच थे, कंसल्टेंट थे बैटिंग, इसमें वर्ल्ड कप जो है बैटिंग थे या स्पिन बॉलिंग, किसी कंसल्टेंट थे अफगानिस्तान के साथ अटैच थे वो इस वर्ल्ड कप 23 में। तो अगर उन उन लोगों को माफ कर सकते हैं हम लोग। जैसे फिर एक एग्जांपल दी, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जेलें काटते हैं, जलावतनी काटते हैं, फिर वापस आके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जीत भी जाते हैं, तो उनकी तरफ कोई इतना इश्यू नहीं होता, तब हम लोग कोई इतनी आवाज नहीं उठाते। लेकिन एक इंडिविजुअल को सारे ही पीछे पड़ गए थे। कल से जितनी भी ट्वीट्स हुई थी, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है कि वो क्रिकेट को समझता है भाई। वो 3 साल से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, उससे पहले वो डोमेस्टिक कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेल रहा था, उसने 4 डे खेला, T20 खेला, फिर नेशनल कप जो वनडे कप होता है वो खेला, उसने पीएसएल भी खेला, सब कुछ अगर उसे खिला लिए तो अभी भी वो पीसीबी के पेरोल पे है ना, जो कमेंट्री वगैरह कर रहा है। तो अगर वो उसका कंसल्टेंट बन गया था तो क्या इसमें इश्यू था? मुझे तो समझ नहीं आ रही।
वो जितने भी दूसरे लोग हैं, इवन के कामरान अकमल जिसको रखा है, उसके अगेंस्ट जो कैंपेन चलानी बनती थी, वो तो खुलेआम टीवी पे बैठ के बाबर आजम या प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करता है। फिर वो जो दूसरा है जिसको कराची किंग्स ने अभी शायद रिलीज करना है या नहीं करना, मोहम्मद आमिर, वो और इमाद वसीम बैठ के खुलेआम टीवी पे किस तरह से पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हर इंडिविजुअल को वो पॉइंट आउट करते हैं, वो मिशन बना के आते हैं कि हमने इसको क्रिटिसाइज करना है। तो अगर उनको माफ किया जा सकता है, उनके फैंस उनके लिए कैंपेन चला सकते हैं, कहते हैं कि भाई उसको रिटायरमेंट, पीसीबी उसके घर जाए, उससे माफी मांगे और रिटायरमेंट वापस ले, इतना उसके लिए किया जा सकता है, तो क्यों सलमान बट को एक चांस नहीं दिया जा सकता? सलमान बट भी चांस डिजर्व करता था और डिजर्व करता है। ये जितनी ज्यादा तौहीन हुई है वो बहुत गलत हुआ है। मतलब अगर आप अपने पे रख के सोचें, मुझे जेन्युइन बहुत बुरा लगा कि वो इस वक्त बेचारा किस कैफियत से गुजर रहा होगा, कल को फिर लोगों को फेस करेगा, वो शर्मिंदा होगा, उसको दोबारा एहसास दिलाया गया कि तू ऐसा ही है। तो हमें माफ कर देना चाहिए। हम लोग इतने भी बुरे ना बने कि नहीं, या तो मुझे ज्यादा गलती भाव रियाज की लगती है, पहले ही उनको नहीं लेना चाहिए था। वो बेचारे पे इतना क्रिटिसिज्म ही ना होता, इतना जलील दोबारा ना होता। अब वो फिर इतना कुछ हो गया, तो ये जो भी हुआ है, जितना जिस तरह भी किया गया, गलत किया गया, दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट भी चलाएं, फिर आमिर को लीग भी ना खेलने दें। शर्जील को टीम के पास, शर्जील के लिए कैंपेन चल रही होती है कि शर्जील को वापस लाओ, शर्जील को वापस लाओ, तो उसको भी फिर प्रॉपर पूरी तरह से बैन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के पीछे पड़ जाना और उसको बुरा भला उसको ही कहते रहना। ये सरासर उसके साथ ज्यादती है और मुझे इस चीज का दुख है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।